नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, राज्यसभा में सीटों की संख्या, नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट को तैयार करना होता है। अगर आप ये लिस्ट तैयार कर ले जाएंगे तो आपके 1 नंबर पक्के हैं। हर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, बस क्वेश्चन पूछने की जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है। आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है किस किस राज्य में, इसे देखेंगे। और यकीन मानिए, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आज के बाद से आपको राज्यसभा में किस राज्य की कितनी सीटें हैं उसे याद करने में एकदम दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी सी आप मेहनत कर देंगे तो आपको सारे राज्यों में सीटों की संख्या आसानी से याद हो जाएगी। तो वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग ट्रिक के जरिए, निमोनिक के जरिए इन सीटों की संख्या को याद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो पूछे गए हैं अभी तक, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये देखिए, ये यूपी पीसीएस 2021 का क्वेश्चन है। इसमें एक तरफ राज्य दे दिया था और दूसरी तरफ दे दिया है सीटों की संख्या। आपको मिलान करना है, मिलान कर कर ऑप्शन का चयन करना है। एक टाइप ये होता है क्वेश्चनों का। इसी टाइप को देखिए एक बार फिर 2017 के पेपर में भी यूपी पीसीएस ने पूछा है। राज्य दिया है और सीटों की संख्या आपको मिलान करना है और ऑप्शन का चयन करना है। इसके अतिरिक्त एक और टाइप पूछा है 1999 में। ये काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन इस तरह के हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि इसमें पूछा था, इन ऑप्शन में से आपको चयन करना था कि किन किन राज्यों में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है, सेम है, किन किन राज्यों में सीटों की संख्या, उनका चयन करना था आपको इन विकल्पों में से। इसी तरह से अगर आईएएस की बात करें तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य दे दिए गए थे और उनके सामने सीटों की संख्या, और आपको चयन करना था कि इनमें से कौन सा विकल्प गलत दिया हुआ है। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन एमपी पीसीएस ने भी पूछा। तो क्वेश्चनों की मूल प्रकृति अगर पीसीएस की बात करें तो यही होती है, इसी तरह से पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप वनडे एग्जाम, किन्हीं और वनडे एग्जाम में जाते हैं तो उसमें सीधे सीधे पूछ लेता है कि यूपी में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है या बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है। कोई भी राज्य आपको दे देगा और वहाँ से आपको पूछ लेगा। जैसे दिल्ली की पूछ लेता है और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की पूछ लेता है, तो आपको बस चयन करना रहता है दिए हुए विकल्पों में से। तो चलिए अब हम लोग ट्रिक के माध्यम से राज्यों में कितनी कितनी सीटें हैं उन्हें याद करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट से। यहाँ के राज्यों में कितने लोकसभा की सीटें हैं उनको याद करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको पता ही होगा कि जो असम है यहाँ का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य का मतलब हम जनसंख्या के हिसाब से बात कर रहे हैं। जनसंख्या के हिसाब से असम सबसे बड़ा राज्य है और जो इससे लगे हुए सीमावर्ती राज्य हैं ये छोटे छोटे राज्य हैं। यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है। तो यहाँ पर राज्यसभा के सीटों की संख्या याद करने के लिए आप एक 71 याद रखिए। 71, 71 में 7 जो है ये असम में राज्यसभा की सीटें हैं और एक जो है, एक अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, मेघालय में और सिक्किम में। जितने भी 8 ये राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के ये 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों के लिए आप केवल एक कोड यानी 71 याद रखिए। 71 हो जाएगा सबसे बड़े राज्य के लिए यानी असम के लिए, और एक हो जाएगा बाकी जितने राज्य यहाँ पर अवस्थित हैं नॉर्थ ईस्ट में, सभी में राज्यसभा की सीटों की संख्या एक एक है। ये आपको याद रखना है। तो ये सबसे पहली ट्रिक हो गई, आपको 71 याद रखना है। देखिए यहीं पर 7 की बात हुई है ना, तो 7 से आप ये देख लीजिए कि पूरे भारत में 7 सीटों की संख्या किन किन राज्यों में है। उसके लिए आप ATP, ये 3 राज्यों का नाम याद रखिए। ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा आपका तेलंगाना और पी से हो जाएगा पंजाब। ये आप 3 राज्य याद रखिएगा कि इन तीनों राज्यों में जो सीटों की संख्या है समान है। 7 सीटें हैं असम में, तेलंगाना में और पंजाब में। तो ये 2 ट्रिक हो गई। इन 2 ट्रिक के जरिए आप लोगों ने राज्यसभा की सीटों की संख्या पहचानी। इसके साथ ही साथ देखो दोस्तों, यहाँ पर एक की बात हुई है तो लगे हाथ और देख लेते हैं कि एक सीट और किन किन राज्यों में है। तो नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं असम को छोड़कर सभी में एक सीट है। इसके साथ ही साथ आप 2 राज्यों को और याद रखिए, गोवा और एक पुदुचेरी। गोवा जो कि पश्चिमी तट पर है और पुदुचेरी जो पूर्वी तट पर है। तो इन दोनों में भी एक एक सीटें हैं, आपको ये याद रखना है। 2 सीट ये और याद रखनी है। तो इस तरह से अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि भारत में कितने राज्य हैं जहां पर राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है, तो उत्तर आप क्या देंगे? सीधे आप गिन लीजिए, गोवा पुदुचेरी 2 ये हो गए, उसके बाद सिक्किम 3, अरुणाचल प्रदेश 4, नागालैंड 5, मणिपुर 6, मिजोरम 7 और अगरतला 8 और शिलोंग यानी मेघालय 9।
तो भारत के कुल 9 राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर सीटों की संख्या 1 है, ये आपको याद रखना है। इसे अगर और सिंपल करें तो भारत में एक सीट की संख्या 8 राज्यों में है और एक केंद्र शासित प्रदेश में है। ये केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुदुचेरी। और 8 राज्य हैं भारत के जहां पर सीटों की संख्या 1 है। तो ये एक बात हो गई, आपको याद रखना है। इसके बाद अब आप आ जाइए, देखते हैं हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं कि सबसे ज़्यादा सीटें कौन से राज्य में हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लोग इस तरह से याद करते हैं इस टॉपिक को, वे राज्य पर फोकस करते हैं कि राजस्थान में कितना है, गुजरात में कितना है, एमपी में कितना है, राज्य को फोकस करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि आप सीटों की संख्या पर फोकस कीजिए। जैसे सबसे अधिक सीटों की संख्या 31 उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद आप फोकस कीजिए कि अब 31 के बाद कौन से नंबर की सीटें हैं। तो 31 के बाद 19 आता है, सबसे अधिक सीटें 19 आ जाएंगी 31 के बाद। 31, 19, 19 के बाद फिर 18 और 18 के बाद फिर 16। आप ये 4 क्रम याद रखिए नंबरों की, और उसके बाद फिर अब आप राज्यों को याद करिए कि 31 किस में है, 19 किस में है, 18 किस में है और 16 किस में है। तो चलिए अब हम लोग इसे देखते हैं, लेकिन आपको ये दिमाग में बिठाना है, इन नंबर्स को दिमाग में बिठाना है, राज्य को आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो देखिए, चलिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 31 संख्या की। तो 31 संख्या सभी को पता है उत्तर प्रदेश में है, सबसे बड़ा राज्य है ये और यहीं पे सबसे अधिक सीटें हैं, तो आपको 31 याद रखनी है। लेकिन यहीं पर एक ट्रिक आप याद रखिए कि ये देखिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। तो आप 31 में से ये जो 3 है उत्तराखंड को दे दीजिए, तो यहाँ से उत्तराखंड के राज्यसभा में सीटों की संख्या आ जाएगी 3। तो इस तरह से आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों की राज्यसभा की सीटों की संख्या याद कर सकते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र की अगर बात करें, यानी 19 नंबर की बात करें, तो 19 नंबर की सीटें महाराष्ट्र में हैं, ये आपको याद रखना है। 19 के बाद 18 नंबर की सीटें आती हैं, तो 18 नंबर की सीटें तमिलनाडु में हैं, ये आपको याद रखना है। यहीं पर देखिए दोस्तों, तमिलनाडु का एक पड़ोसी राज्य है छोटा सा केरल, जो कि अगर आप ऐसे देखें सामान्य तौर पर तो इसका एरिया या आपकी जो जनसंख्या है लगभग तमिलनाडु के आधे के बराबर है केरल की। तो इस 18 के सीट को आधा कर दीजिए, यानी 9। तो केरल में आपकी सीटें आ जाएंगी 9, ये आपको याद रखना है। इसी तरह से हमने 31 की बात कर ली, उसके बाद 19 की बात कर ली, 18 की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं 16 की, कि 16 सीटें किन किन राज्यों में हैं भारत के। तो इसके लिए दोस्तों आप याद रखिए कि भारत के 2 राज्य हैं जहां पर सीटों की संख्या 16 है, एक आपका बिहार और एक आपका बंगाल। दोनों को आप बी से याद रखिए, यानी 16 बीबी याद रखिए, बीबी का मतलब वाइफ, तो 16 वाइफ से याद रखिए, 16 बी, एक बिहार और एक बंगाल, तो 16 बीबी आप याद रखिए। अब यहीं पर एक चीज़ और देखिए दोस्तों, कि बिहार से ही अलग होकर बना था झारखंड। तो बिहार में अगर 16 सीटें हैं तो आप क्या करेंगे, इस 6 को झारखंड को दे देंगे, तो झारखंड में सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो इस तरह से आप याद रखिए 16 बीबी, 16 बीबी में से एक बी बिहार है और एक बी बंगाल है। इस तरह से आप 16 बीबी याद रखिए, और 16 में से 6 को आप दे दीजिए झारखंड को, क्योंकि झारखंड बिहार से ही अलग होकर बना था, तो 6 सीटें आपकी झारखंड में आ जाएंगी। इस तरह से हमने भारत के जो टॉप 4 राज्य हैं या टॉप 4 संख्याएं हैं राज्यसभा में सीटों की संख्या से संबंधित, उनको हमने आसानी से याद किया। 31, 19, 18 और 16, ये 4 जो टॉप सीटों की संख्या है, इसे हमने याद किया ट्रिक के जरिए। कौन कौन से राज्य हैं इसमें, उसे हमने देखा। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 12 के बारे में। आप सभी लोगों को पता होगा कि 12 सीटें राष्ट्रपति राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। आप ये सभी लोग जानते होंगे कि 12 सीटें राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को भेजता है, नॉमिनेट करता है। तो इस 12 को दिमाग में बिठाइए और इसके नीचे सीधे 11, 10 और 9, ये 4 संख्याओं को याद रखिए। हमने पहले 4 संख्या याद रखी थी ऊपर, और अब आपको फिर 4 संख्या और याद रखनी है। पहले हमने याद रखा था 31, 19, 18 और 16, है ना। अब आपको याद रखना है 12 से याद रखना है, 12 वही जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। 12 से 4 नीचे आपको आ जाना है, 12 के बाद 11, 11 के बाद 10, 10 के बाद आपको 9, ये 4 सीटें यहाँ से याद रखनी है। तो 12 से आप याद रखिए दोस्तों कि कर्नाटक राज्य में 12 सीटें हैं और इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति नॉमिनेट भी करता है 12, ये आप याद रखिए। 11 की अगर बात करें दोस्तों, तो ये ध्यान रखिए कि देखिए 11 जो है मध्य प्रदेश से मिलता जुलता है। मध्य प्रदेश के एम की अगर आप बात करें, ये जो एम है, एम 11 की तरह से दिखता है ना। तो यहाँ से आप याद रखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी ये मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं। और मध्य प्रदेश का ही पड़ोसी देश है आपका, राज्य है, माफ़ कीजिएगा, गुजरात।
वहाँ पर भी 11 सीटें हैं। इसे आप मैप में भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मध्य प्रदेश में एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी 11 की तरह से इसकी आकृति है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश में 11 है और इसी का पड़ोसी है राजस्थान, यहाँ पर भी 11 सीटें हैं, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ 11 सीट आपका आंध्र प्रदेश में भी है, ये आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश में भी 11 सीटें हैं। तो 11 सीटें आपकी किन किन में हो गई? मध्य प्रदेश में, गुजरात में और आंध्र प्रदेश में। इस तरह से आपको ये याद रखना है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं 12 की बात कर ली, 11 की बात कर ली, अब बात करेंगे 10 की, कि 10 सीटें कहाँ हैं राज्यसभा की। तो इसके लिए दोस्तों 10 में देखिए ओ है, ओ का मतलब कौन सा राज्य है जो ओ से होगा? तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा राज्य ओ से शुरू होता है, तो उड़ीसा में 10 सीटें हैं, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ 10 सीटें आपकी राजस्थान में भी हैं, तो ये आप याद रखिएगा, उड़ीसा और राजस्थान दोनों में 10-10 सीटें हैं। 10 के बाद देखिए 9 आएगा। 9 हम पहले ही बात कर चुके हैं, कहाँ पर हैं? केरल में। कैसे याद किया था? 18 के जरिए। तमिलनाडु में 18 सीटें थी, इसके आधा कर दिया था, तो 9 सीटें आपकी केरल में आ गई थी। तो ये दो ग्रुप हमारे हो गए 4-4 संख्याओं की, एक 31, 19 और 18 और 16, एक ग्रुप ये था। उसके बाद एक ग्रुप 12, 11, 10 और 9। तो हमने ये सारी संख्याएं याद कर लीं। इसके साथ साथ हमने 71 वाला ग्रुप भी याद कर लिया कि 7 सीटें कहाँ हैं और 1 सीट कहाँ है। इसके बाद दोस्तों अब केवल एक ग्रुप बचता है जिसे आपको याद रखना है, वो भी 7 से ही जुड़ा हुआ है। 7 के नीचे आप आ जाइए, 7 के बाद क्या आता है? 6, 5, 4 और 3, ये एक ग्रुप है। यानी 7 के नीचे 7, 6, 5, 4 और 3। तो इसमें हमने 7 वाला ग्रुप तो बात कर ही लिया। 6 के बारे में भी बात कर चुके हैं। 6 कहाँ से आया था? बिहार और बंगाल, यानी बीबी से आया था। बिहार और बंगाल में 16 सीटें थीं, तो वहाँ से हमने 6 उठा के हमने झारखंड को दे दिया था, तो यहाँ से हमारा झारखंड का हो गया। इसके बाद 5 बचता है, तो 5 के लिए आप 2 राज्यों को याद कर लीजिए, हरियाणा और छत्तीसगढ़, इन दोनों में 5-5 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में 4 सीट है और दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 3 सीटें हैं। इस उत्तराखंड में ये जो 3 सीट है, इसे भी हमने उत्तर प्रदेश से याद किया था कि उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, तो इस 31 में से 3 हमने दे दिया था उत्तराखंड को। तो इस तरह से जितने भी राज्य हैं भारत में, सभी का आप लोगों ने राज्यसभा की सीटों को याद कर लिया है, और आप बस इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, उत्तराखंड में 3 हैं, ठीक, तो इससे लगा हुआ जिला है आपका हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे 4 हैं, और माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 3 हैं, और हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे 4 है। तो 3, 3 और 4, ये एक क्रम आप यहाँ पे याद रखिएगा। सीधे देखिए, अगर आप एक लाइन खींचें तो सीधी लाइन जाती है उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर, 3, 3 और ये 4, इस तरह से आप याद कर लीजिए, तो ये आपको याद हो जाएगा। तो हमने इस छोटे से वीडियो में भारत में राज्यसभा सीटें हर प्रांत में कितनी कितनी हैं ट्रिक के जरिए सीखा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। वीडियो को 1-2 बार बनाइए और अपने कुछ नोट्स यहां से बना लीजिएगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी याद करने में। एक बार मैं फिर जाते जाते बता दूं कि आपको ग्रुप वाइज याद करना है, 31, 19, 18 और 16, इस ग्रुप पर फोकस करना है। इसके साथ ही साथ फिर 12, 11, 10 और 9, इस ग्रुप पे फोकस करना है। और इसके बाद फिर एक ग्रुप और है, 7, 6, 5, 4 और 3, इस वाले ग्रुप पे फोकस करना है। यही 3 ग्रुप हैं, अगर इन तीनों ग्रुप पे आप फोकस कर ले गए तो आसानी से आप भारत के सारे राज्यों में राज्यसभा की सीटें याद कर ले जाएंगे। एक ट्रिक है 71, ये आपको याद रखना है। एक दूसरी ट्रिक यूपी वाली है, जिसमें से हमने यूपी में से उत्तराखंड को दे दिया था। एक ट्रिक आपकी तमिलनाडु वाली है, जिसमें से हमने तमिलनाडु में जितना है उसका आधा कर दिया था। एक ट्रिक आपकी बीबी वाली है, 16 बीबी वाली, 16 बीबी में बिहार और बंगाल 16 बीबी वाली हो गई। और यहीं से बिहार वाली एक ट्रिक है, जिसमें बिहार का हमने 6 झारखंड को दे दिया था। इसके साथ ही साथ एक ट्रिक आपकी नॉमिनेशन वाली है कि कर्नाटक में नॉमिनेशन 12 है और राष्ट्रपति भी नॉमिनेट 12 करता है, तो वहाँ से कर्नाटक में भी 12 ही है, ये एक थी। एक ट्रिक आपकी एमपी वाली है, एमपी में जो एम है ये 11 से मिलता जुलता है, इसका मतलब यहाँ पे 11 सीटें हैं। एक ट्रिक आपकी उड़ीसा वाली है, उड़ीसा में ओ 0 के समान दिखता है, तो ये 10 हो जाएंगी यहाँ की सीटें। और एक ट्रिक आपकी एटीपी वाली है, एटीपी वाली का मतलब 7 यानी 7 असम, तेलंगाना और पंजाब। तो इतने सारे ट्रिक थे जिसके जरिए आपको याद रखना है, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।